जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हो आप सब? हनुमान जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। हनुमान बाबा आपके सपने जल्दी जल्दी सच करें। रुका हुआ पैसा मिला एक दिन में, वो भी बड़े मंगलवार वाले दिन 13 मई को। जी हाँ, मैं कुसुम रावत। कैसे हो आप सब? हनुमान जी का इतना बड़ा चमत्कार हुआ ना हमारे साथ। लोग कहते हैं ना बड़े मंगलवार कुछ नहीं होते, बड़े मंगलवार कुछ नहीं होते। बहुत कुछ होते हैं बड़े मंगलवार। जब फील करते हो ना तो ही पता चलता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि मंगलवार वाले दिन हमने कैसे पूजा पाठ करी थी, क्योंकि आप सबका कमेंट आए थे ना कि बता देना मंगलवार के दिन कैसे पूजा करनी है। बड़े मंगलवार वाले दिन हमने नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन लिए थे, हनुमान जी को नहला दिया था, पूजित ने ऐसे चौकी लगा ली थी, लाल कपड़ा बिछा लिया था, थोड़े थोड़े चावल रख लिए थे प्रभु के यहाँ पे, उनको तिलक लगा दिया था सिंदूर से, जो हम हनुमान जी को चढ़ाते हैं वो वाले, उससे मिक्स करके जोत रख ली थी, प्रसाद माला वगैरह ये सारा सामान रख लिया था। फिर हमने माला बनाई, तुलसी के पत्तों की माला बनाई, चंदन को और इसको मिला के, पीले चंदन को और गंगा जल को मिला के माला बनाई। फिर हनुमान जी को हमने माला पहनाई। उसके बाद पूजित ने राम स्तुति का पाठ किया, राम नाम का जाप किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसके बाद चले गए हम टेम्पल। टेम्पल में हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया, जो 108 चावल थे ना जिनके ऊपर राम नाम लिखा था मैंने, वो भी मैं लेके गई थी, वो भी मैं हनुमान जी के पास रख के आई। प्रभु को वहाँ पे भोग लगाया, वहाँ पे बैठ के भी हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया, मैंने भी पूजित ने भी। उसके बाद फिर हम गए दूसरे टेम्पल में। वहाँ से हम लेके आए थे, भोले बाबा को नहला के आए थे, और वहाँ से हम लेके आए थे आकड़े के पत्ते। फिर उनकी माला हमने बनाई और शाम के टाइम जाके हमने फिर वो माला हनुमान जी को पहनाई। शाम के टाइम हम हनुमान जी को जाके लड्डू का भोग भी लगा के आए, और जो हमने झंडी रखी थी ना उस झंडी को हम अपनी को ले आए। बाकी सारा कुछ आपको वीडियो में जैसे जैसे आप देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या किया। और फिर मैं शाम को नहाई, झंडी लगाने के बाद 6 बजे फिर मैं नहाई। और फिर जो नहा के मैंने बोला था ना कि 108 बार मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी, फिर मैंने 7:25 पे हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लिया, और 10:45 में मेरा 108 बार हनुमान चालीसा का संकल्प पूरा हुआ। मैंने घर वालों के लिए रक्षा सूत्र भी बनाए। ऐसे किए हमने बड़े मंगलवार की पूजा, और हनुमान जी का चमत्कार हो गया हमारी लाइफ में। सच्ची में जो लोग सोचते हैं ना कि हाँ बड़े मंगलवार कुछ नहीं होते, ये कुछ शक्ति नहीं है, तो मैं बता दूँ ये 5 बड़े मंगलवार ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। कुछ लोग सोच रहे थे कि हमारा पैसा जो अटका हुआ था कि इनका पैसा मार लेते हैं, इनका पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले आप सबको पता ही है कि ऐसा माहौल हो गया था कि युद्ध छिड़ सकता है, लॉकडाउन जैसे हालात हो सकते हैं, मतलब कि सब कुछ बंद हो सकता है। हमारे यहाँ पे स्कूल कॉलेज भी बंद हो गए थे 1 वीक के लिए। तो लोग सोच रहे थे कि इनका पैसा ना दें, मार लें। लेकिन देखो किसी का मेहनत का पैसा कभी किसी को नहीं मारना चाहिए। स्पेशली उनका जो भक्ति करते हैं, जो हनुमान जी के भक्त हैं, राधा रानी के भक्त हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, उनके साथ कभी प्रभु गलत होने ही नहीं देते हैं। ठीक है ना? पैसा तो हर इंसान को चाहिए क्योंकि उसकी मेहनत का है। उन लोगों को हमारे पैसे देने का मूड ही नहीं था। हमने पूरा 1 वीक वेट किया कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, पल्ले दिन देंगे, बस उन्होंने पैसे दिए नहीं। लेकिन मुझे बाबा के ऊपर पूरा विश्वास था सच्ची में। मेरे को ऐसे अंदर से फ़ील होने लगा था कि हाँ, हमारे पैसे मिल जाएँगे और मतलब कि हो जाएगा ये काम। तो जब बिग ट्यूज़डे आया, 13 मई आई, तो मैंने आपको बताया था कि इतना ज़्यादा पावरफुल है। उस दिन आप ज़रा-सा भी उपाय करोगे तो आपको 100% उसका फल मिलेगा। तो बस हमने नॉर्मल जैसे पूजा की थी आपको बताया हुआ है, वीडियो में आप लोग देख भी रहे हो, समझ में आ रहा होगा आपको कि ऐसे नहाए-धोए, हनुमान चालीसा का पाठ किया, झंडी चढ़ाई है, बाबा को भोग लगाया, ये सारा कुछ किया। हमने ये सभी किया था, और आप ना मतलब कि यकीन नहीं कर पाओगे 6 बजे, 13 मई के 6 बजे ना हमारा पैसा हमें मिल गया। रात तो हुई भी नहीं, 6 o'clock ही हुए थे जब हम झंडी लगा रहे थे। उसी टाइम हमारा पैसा हम लोगों को मिल गया। ये क्या है? हनुमान जी का मिरेकल, हनुमान जी का चमत्कार। दिल से बाबा को मानते हैं ना, तो बाबा कभी भी ना आपके साथ कुछ गलत होने ही नहीं दे सकते। ठीक है ना? ये उन लोगों को नहीं पता था कि हम हनुमान जी के भक्त हैं, राधा रानी के भक्त हैं, कोई हमारा बाल-बाका भी नहीं कर सकता। साक्षात हनुमान जी की कृपा है हमारे साथ, ठीक है ना? वो हमारे साथ हैं। मुझे मतलब कि पहले से ही पता चल गया था, ये भक्ति की ही शक्ति होती है। पहले से मेरे को ऐसे फीलिंग आने लगी थी कि हाँ, हो जाएगा, ये हमारा काम हो जाएगा, हमें दिक्कत नहीं होगी, हमें प्रॉब्लम नहीं होएगी। मतलब कि हमारा ये हो जाएगा, मतलब कि ऐसे हो जाता है। जब आप दिल से भक्ति करने लगते हो ना, सच्चे दिल से चीज़ें करने लगते हो ना, आपको तो पहले से पहले ही चाहे वो सपने में दिखे या फिर वैसे फ़ील होने लग जाए, पता चल जाता है कि अब आपका ये काम होने वाला है, ठीक है ना? तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी, जो ये बिग ट्यूज़डे चल रहे हैं ना, 5 जो बड़े, अब तो 4 रह गए, 4 जो बड़े मंगलवार हैं ना, इसमें आपका कोई भी काम अटक रहा है ना, जो लंबे समय से अटक रहा है, जो बड़े मंगलवार चल रहे हैं, तो आप इस टाइम पे हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान जी का पाठ करें, 108 बार पाठ करें, 51 बार करें, हनुमान चालीसा का 11 बारी करें, जितना भी मतलब कि आपसे बने ना, आप पाठ करें और आपके हर काम संभव हो जाएँगे। चाहे वो शादी का है, चाहे नौकरी का है, चाहे बिज़नेस का है, या फिर कुछ कर्जा भी आपके ऊपर हो गया है, तो वो भी उतर जाएगा, और इन्हीं इन्हीं मंगलवार के अंदर ही उतर जाएगा। इतना ज़्यादा पावरफुल है ये बड़े मंगलवार।
इतनी महिमा है बड़े मंगलवार की, जो भाग्य में नहीं है ना, आपको वो भी मिलेगा। 100% मेरी गारंटी, 100% वो भी मिलेगा आपको हनुमान चालीसा के पाठ से। कोई आपको ताम झाम ये सब 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 कुछ नहीं करना। मैं बहुत ही सरल से और सिंपल से उपाय बताती हूँ, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें होती हैं। देखो, ये आंकड़े के पत्ते हैं, ये फ्री के होते हैं, लगे होते हैं, इसके आपके को पैसे नहीं देने होते। चंदन जरा सा क्या 20 रुपये कुछ का आ जाता है, गंगा जल दोनों को मिक्स करके माला पहनानी है। और जिनका पैसे से रिलेटिव चीज़ है ना, वो हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला ज़रूर पहनाएं। तुलसी के पत्तों की माला लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करती है, साक्षात लक्ष्मी जी का वास आपके घर में होता है। तो जिनको पैसे की दिक्कत है, वो तुलसी के पत्तों की माला हनुमान जी को ज़रूर पहनाएं। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि असंभव भी संभव हो जाता है हनुमान चालीसा के पाठ से। देखो, जो पानी के ऊपर पुल बना सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं। जो अकेला इंसान लंका को जला सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है, ठीक है ना। आस्था होनी चाहिए। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो सके हनुमान जी की कृपा से। भले ही थोड़ा समय लग रहा है, आप सबके काम में मैं मान रही हूँ, थोड़ा समय लग रहा है, आप लोगों को परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, बट यकीन मानिए आपका काम होएगा ज़रूर, ठीक है ना। आपके काम को भी बनने में मगर विश्वास रखेंगे ना हनुमान जी के ऊपर, तो काम बनेगा ही बनेगा ज़रूर। 100% बनेगा आपका काम, ये मेरा विश्वास है। और विश्वास पर ही दुनिया कायम है। प्लीज़ विश्वास रखें प्रभु के ऊपर। वो कभी अपने भक्तों को दुखी, परेशान, कष्ट में, दुख में कभी नहीं देख सकते। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। जब बाबा की कृपा आपके ऊपर होएगी ना, आपका जीवन बदल जाएगा। आपको वो सारे सुख, सुविधा, धन, दौलत, समृद्धि जो भी आप चाहते हो ना, वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। लेकिन आपने प्रेमानंद जी की वो बात सुनी है कि जो हम चाहें और वही हमें मिल जाए, तो ये तो दुर्भाग्य की बात होती है। हमें प्रभु से माँगना ही नहीं चाहिए, फिर देखो वो हमें कितना कुछ देंगे। ये तो छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो हम माँगते हैं कि घर, नौकरी, पैसा, शादी, ये सब। प्रेमानंद जी को देखो, उन्होंने कुछ नहीं माँग के कितना कुछ उनको मिल गया। राधा रानी की कितनी कृपा है उनके ऊपर। तो लेकिन देखो, हम सब इंसान हैं, मोह-माया में फँसे होते हैं, हम लोग माँगते भी हैं और बाबा सुनते भी हैं और सबकी सुनते हैं। और प्लीज़ अगर जो आप मेरी बात मान सको ना, तो जब भी आप पूजा पाठ करो ना, सिर्फ़ इतना बोलो, बाबा आप दो, जो भी दोगे ना आप बेस्ट दोगे, क्योंकि आपको ज़्यादा पता है हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। और फिर वो आपको इतना कुछ देंगे ना कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब मैं चाहे राम नाम का पाठ करती, राम नाम लिखती हूँ या फिर हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। कल भी मैंने जब पाठ किया, तब भी मैंने बाबा को यही बोला, प्रभु आप दो हमें जो भी आपको देना है। मतलब कि ऐसे एक स्पेशल चीज़ नहीं माँगती कि गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, नहीं। बस आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे घर परिवार के ऊपर बनाए रखो, सिर्फ मैं इतना बोलती हूँ और उनकी इतनी कृपा बनी रहती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट्स में जय श्री राम या राधे राधे जो भी है वो ज़रूर लिखना। और ये भी ज़रूर आपने बताना कि आपने 13 मई को कितनी बार हनुमान चालीसा के पाठ किए, ठीक है ना। कमेंट्स में ज़रूर बताना आप सबने। मैंने अपना कमेंट आपके साथ शेयर कर दिया एक्सपीरियंस, आपने भी ज़रूर शेयर करना है।